किसान नेता है कि राजनेता है? हमारा मुद्दा सरकार से है। किसके खिलाफ होंगे, किसके साथ? बीजेपी और ओवैसी एक जगह रहते हैं रात में। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता कौन है? जयंत चौधरी, राकेश टिकैत? ये इलेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद में पता चलेगा, छटनी होगी। आपने कहा था कि सरकार के बक्कल तार देंगे। जब तक वो बर्खास्त नहीं होगा। किसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे? महेंद्र टिकैत की विरासत को कौन आगे बढ़ा रहा है? 2022 में लग रहा है वापसी हो रही है योगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। देख रहे हैं आप हमारा तीखे सवालों वाला शो 3 का तीर। और मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आज जो हमारे मेहमान हैं वो शख्स है जिनकी आवाज तो दमदार है ही, उनकी आंसुओं में भी ताकत है। मैं हूं आपके साथ मानू तेवतिया और आज हमारे खास मेहमान हैं किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत जी। तो राकेश जी, परिचय अब आपका क्या है? किसान नेता या राजनेता, क्या कहा जाए अब आपको? नहीं, राजनेता तो नहीं हम है। इतने बड़े आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया है आपने। किसान नेता है, हम तो किसान हैं। उनकी अपना बात करते हैं गांव के लोगों की। नेता थोड़ा होते हैं। इतने बड़े आंदोलन का आपने प्रतिनिधित्व किया है और आप फिर भी कह रहे हैं कि आप नेता नहीं। नेता तो आप हुए ही ना। इतने लोग आपके इशारे पर अगर एक बार कहने पर उठकर आए तो नेता तो आप हैं ना। लेकिन किसान नेता है कि राजनेता है? हम ये कह रहे कि हम तो किसान हैं। तो आखिर इतना डर क्यों है? नहीं, किसी नेता बनने में इतना डर क्यों? आपने लोगों को बुलाया, चुनाव लड़ने में इतना डर क्यों? आपने कहा कि चुनाव लड़ना बीमारी है। क्यों है बीमारी? ना चुनाव नहीं, ये सड़क वाला चुनाव ठीक है। हाँ, ये ठीक है, सड़क वाला चुनाव। तो राकेश टिकैत चुनाव नहीं लड़ेंगे? ना, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, आपके सहयोगी गुरनाम सिंह चढ़ून ने पार्टी बना ली, तो क्या राकेश टिकैत भी पार्टी बनाने वाले हैं? ना, हम नहीं बनाते पार्टी। बना ली होगी उन्होंने। भाई यहाँ से जाने के बाद में अब कौन क्या कर रहा है अपने घर पे जाकर, तो घर लोग की जिम्मेदारी नहीं। भाई यहाँ पे आप लोग यहाँ पाते हो तो यहाँ की जिम्मेदारी, इस कैंपस की जिम्मेदारी कैंपस के अंदर की है। बाहर आप जाकर क्या कर रहे हो उसका थोड़ा कोई मतलब है। तो यही है कि हमारी जिम्मेदारी एसकेएम जो है वो आंदोलन का है पार्ट। अब वो घर जाकर कौन आदमी क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं राजनीति जहर है, आप कहते हैं चुनाव लड़ना बीमारी है, ऐसा क्यों? नहीं, किसी से अगर दुश्मनी निकालनी हो तो उसको चुनाव लड़वा दो। बहुत गांव के लोग जब रिटायर होकर जाते हैं, जैसे कोई टीचर है या कोई कहीं से रिटायर होकर गया, तो उसे गांव के लोग कहते हैं भाई तू बाहर से आ, तू प्रधानी का उसका चुनाव लड़ दे, सरपंची का। वो बड़ा वहां चुनाव लड़े, और जब वो उसको वोट पड़ती है, वोट नहीं मिलती उसको। राकेश टिकैत जी, चुनाव तो आपने भी लड़ा है ना? हाँ, लड़ा हमने। जब भी तो हम बता रहे हैं कि बीमारी है बहुत बड़ी, हमने लड़कर देख लिया, तजर्बा करके। अच्छा, आंदोलन खत्म हो गया, अब भी बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे आप? बीजेपी का कहाँ सवाल आ गया? अभी ये तो पार्टी है सारी, अपना काम करो, इनसे हमारा क्या मतलब किसी से। नहीं, आप कहते रहे ना सरकार को निशाने पर लेते रहे। सरकार और पार्टी अलग अलग चीजें होती है। हमारा मुद्दा सरकार से है, हमेशा रहेगा। और पार्टियां अलग होती है, सरकार अलग होती है। पार्टी सरकार एक तो हो ही नहीं सकती। किसी पार्टी की तो सरकार होती है नहीं, किसी पार्टी की नहीं होती। जब सरकार बन जाती है तो भारत सरकार होती है, या स्टेट की होती है तो एक स्टेट की सरकार होती है। अच्छा, विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे या फिर किसानों को क्या मैसेज देंगे? हम तो किसानों की बात करेंगे। तो क्या बिजली के रेट की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली का रेट सबसे ज्यादा है। स्टेट वाइज रेट गिनवाएंगे कि किस स्टेट में क्या क्या रेट है, वो बताएंगे। और ये सब इलेक्शन के दौरान होगा? इलेक्शन के दौरान आप अलग अलग जगहों पर जाएंगे? हम तो सब जगह कह रहे हैं ना। अब हम कल उड़ीसा में तो चुनाव है नहीं, तो वहां पे भी गए थे। और वहां पे भुवनेश्वर से हम 25 किलोमीटर दूर गांव में गए, और वे गांव ऐसे थे कि बहुत से परिवार वहां पे थे कि उन्हें भुवनेश्वर नहीं देखा, वहां की सड़कें नहीं देखी। तो हम तो वहां पे भी गए, वहां तो चुनाव है नहीं। अभी तो यूपी में है, तो यूपी में अभी जाएंगे? यूपी में अलग अलग जिलों में बात करेंगे। यूपी में भी गन्ने का बड़ा इशू यहाँ पे है। अच्छा, जाएंगे तो क्या मुद्दा उठाएंगे? किसके खिलाफ होंगे, किसके साथ होंगे? ना, हम नहीं खिलाफ किसी के, ना हम किसी के साथ है। हम तो अपनी बात कहेंगे सरकार को। अच्छा, आप कहते हैं कि जब सिस्टम में घुसना पड़ता है अपनी मांगे मनवाने के लिए, तो क्यों नहीं आप संसद चले जाते हैं? ये सड़क वाली संसद ठीक है। यहाँ तो जो गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली के चारों तरफ था, यहाँ तो कोई पार्लियामेंट थी नहीं। घास फूस के मकान थे, यहाँ से ठीक काम चले।
ना अच्छा, बिल्डिंग कुछ- बनाने की जरूरत पड़ी। नहीं, लेकिन आंदोलन करना लोकतंत्र में आपका अधिकार है। हाँ। लेकिन कई बार जब बड़े आंदोलनों के मंच होते हैं तो उसकी आड़ में क्राइम भी बहुत होता है। तो क्या हुआ? आपको नहीं लगता कि ना। संसद पहुंचकर और बेहतर तरीके से आप आवाज उठा पाएंगे? ना, विधानसभा जो जा पहुंचकर रहे आप हैं बेहतर सब, तरीके से जो आवाज भी जा उठाएंगे? रहे हैं वे अपने ही लोग हैं। सड़क की आवाज ठीक होगी तो पार्लियामेंट ठीक बोलेगी। अगर सड़क पर आवाज नहीं होगी तो पार्लियामेंट भी कमजोरी से बोलेगी। अब सब बोल रहे हैं ना पार्लियामेंट में। अब हम कह लगे जी हमारा आदमी होगा वो जाकर बोल लगा ना, जो वहां पर बैठे हैं उन्हीं को ही अपना बनाओ। अच्छा, वही कुछ बोल लोग रहे हैं। कह रहे हैं कि राकेश जी ने अब आंदोलन का ठेका ले लिया। कोई भी मुद्दा हो, बैंक हो, कोई भी हाँ, मुद्दा हो, कहीं कोई आंदोलन हड़ताल की बात होती है, राकेश टिकैत समर्थन दे देते हैं। नहीं, क्यों ना दे समर्थन? देश में अत्याचार हो रहा, हम इसी देश के बाशिंदे हैं, तो क्यों ना दे। अगर गलत काम हो रहा है, गलत चीज देखनी सुननी, वो भी गलत है। कोई चोर चोरी करके जा और उससे हम पूछने लगे भाई चोरी देने कैसे करी, तो इसका मतलब आपका चोरी में इंटरेस्ट है, आप बात सुन रहे हो उसकी। कोई देश में घटनाक्रम हो रहा है और आप देख रहे हैं कि गलत है, तो क्या तो फिर क्यों से ना आंदोलन कहें? करने वाले हैं राकेश टिकैत? अब आंदोलन की तो ट्रेनिंग होगी देश में। अब मैं कोई रोक सकता हूँ आंदोलन को? भाई बैंक वाले हड़ताल पे गए। अच्छा, इस बार कहाँ बैठने का प्लान है फिर? कौन सा बॉर्डर ब्लॉक करने वाले राकेश नहीं, अभी नहीं, टाइम आएगा तो बताएंगे। अभी आपने नहीं। लखनऊ जाने की भी बात की थी कि गाजे बाजे के साथ लखनऊ जाएंगे, घेरेंगे। आपने गन्ना किसानों की बात की, अभी भी आप बिजली के बिलों को लेकर बात कर रहे हैं। तो क्या लखनऊ में आंदोलन का मंच लखनऊ तो सजेगा? गए थे हम, मीटिंग करी थी वहां पे, लखनऊ गए थे। और गन्ना किसानों के लिए जो सरकार ने अभी ऐलान किया उससे संतुष्ट हैं आप? ना, 25 रुपए बढ़ाए, घोषणा पत्र में कुछ था और महंगाई के हिसाब से कम बढ़े, कम है। तो अब क्या करेंगे इस मुद्दे पर? बात करेंगे सरकार से और अपनी बात जनता में कहेंगे। इलेक्शन से पहले या इंतजार करेंगे? नहीं, इलेक्शन से हमारा कोई मतलब नहीं, ना हमारे पे चुनाव आचार संहिता लगती। हम तो अपने संगठन के उस पर बातचीत करते रहते हैं। इसके पीछे भी कोई संकेत है? आप कह रहे हैं हम पे चुनाव आचार संहिता भी नहीं लगती, तो मतलब कोई ये तारीख कहे- अनाउंस होने कोई के बाद ये- भी राकेश टिकैत हाँ, बैठ सकते हम हैं? तो मीटिंग करते रहते हैं, हम्म। मीटिंग होती रहती है हमारी। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा नेता कौन है? जयंत चौधरी, राकेश टिकैत? अब पता नहीं, तुम पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो ये आंदोलन था नहीं। नहीं, ये आंदोलन से इतर सवाल है, चूंकि चुनाव है और अब आपको भी लोग जानते हैं, आपसे अच्छा, उम्मीद भी मैं करते एक हैं। बात तो बड़ा बताओ, नेता कौन है? बड़ा नेता में हम कौन छाट लगा, कौन बड़ा और कौन छोटा? यहाँ क्या ये दो ही है? यहाँ तो बहुत है नेता, अच्छा टिकैत दो साहब, नहीं है, बहुत है। आपने कहा था कि सरकार के बक्कल तार देंगे, सरकार ने तो अपनी बात मान ली। हाँ, बक्कल का मतलब क्या है बता दो। आप ही बताओ। आप फ्लाइट में बैठे कभी बैठे होंगे ना सब, जो वो आन का बताते हैं कि बक्कल खोल लो, तो उसको भी बक्कल कहे। बक्कल कहते हैं ना कि बेल्ट खोल लो, ऐसे बक्कल उसको उतारो उंगली से बताती है, तो वो भी बक्कल ही है। नहीं, जब भी बक्कल किसी की का पिटाई भाषा- होती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि तेरे बक्कल तार इसका रहे हैं हम। इस्तेमाल भी करते हैं कभी कभी। तो क्या था ये राकेश टिकैत? सरकार के बक्कल तार रहे थे। बता देते तो उतरे तो 1 साल तक, और क्या हो गया? तो अब तो कृषि कानून वापस हो गए, तो क्या इस सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? ये लगाने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हुआ। मास्टर स्ट्रोक नहीं लगा, आप कह रहे हैं? कैसे? अच्छा, 13 महीने तक बैठ गए और फिर उन्होंने वापसी ले लिया, तो ले लिया अपना, वापसी हो गया। हाँ। अच्छा टिकैत साहब, आप कह रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी है। सरकार ने तो सारी बातें मान ली, एमएसपी भी बात बन गई है, कृषि नहीं, कानून भी नहीं वापस हो बनी। गए। अभी एमएसपी पे नहीं बनी, एमएसपी पे कमेटी बनाने की सरकार बात- किसान विरोधी कैसे है? सरकार बातें किसान मांगे किसान मान ली। विरोधी कैसे है? हमारा भाव दिलवाए दो, भाव नहीं है किसान को, रेट बहुत महंगे हैं। जिस हिसाब से बाजार बढ़ा है उस हिसाब से फसलों की कीमतें नहीं बढ़ी। लेकिन तो क्या टिकैत जी, एमएसपी तो किसी सरकार के समय पे नहीं थी। हाँ। तो ये आंदोलन अभी क्यों बना और अब यहीं से उसको आगे आप चुनावी मौसम में विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं? उसी मुद्दे पर अभी नहीं, आप अटके हुए हैं। मान के चले कि आप बीजेपी के खिलाफ प्रचार में मुद्दा बनाएंगे ना, एमएसपी ना। को? 2011 में एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी। आज के मौजूदा प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा था कि
एमएसपी गारंटी कानून देश में बनना चाहिए, एक ड्राफ्ट तैयार किया था। उस टाइम की भारत सरकार को इन्होंने सबमिट किया था, उस सरकार ने नहीं करा। आपने उस समय आंदोलन क्यों नहीं किया? उस वक्त तो कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में। आंदोलन तो करे हमने, उस टाइम ये बीजेपी वाले साथी तो थे हमारे, ये मंच पे भी बैठते थे। अच्छा, और ये इन्होंने बताइए, कहा कि ये नहीं काम कर रहे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बना रहे, हमारी सरकार आएगी से सरकार को हटवाओ और हमारी आएगी हम बनवाएंगे। हम 2014 से यही तो इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अभी भी कहा जा रहा है कि आंदोलन वापस हुआ, स्थगित हुआ, लेकिन आपको वापस जाने का मन नहीं था, आपको आंदोलन खत्म करने का मन नहीं नहीं था। नहीं, आंदोलन खत्म कोई नहीं कर सकता। आंदोलन कोई भी चीज होती है वो स्थगित होती है, तो आंदोलन भी स्थगित हुआ है। जब जरूरत होगी फिर कर लेंगे। कोई बीज को कोई खत्म करता है क्या? बीज अगर खत्म हो जाएगा तो फसल पैदा नहीं होगी। संयुक्त मोर्चा का भविष्य क्या है? ये इलेक्शन जब हो जाएंगे उसके बाद में पता चलेगा। छटनी होगी बहुत की, बहुतों की। हाँ। किसकी तरफ इशारा है? नहीं नहीं, छटनी होगी। कुछ नए लोग भी आएंगे और कुछ पुराने लोग भी हट सकते हैं। तो ये वो बात सही है जिसमें कहा जा रहा था कि संयुक्त मोर्चा में भी मतभेद है। ये कह रहा है कि कुछ लोग जा सकते हैं इससे बगल, वो बाद में तय होगी सारी चीजें। अच्छा, एक वक्त पर आपके साथ रहे भानु प्रताप कहते हैं कि राकेश टिकैत तो लूट खसोट गैंग के सरगना है। अब पता नहीं वो आपकी डिक्शनरी में कहां से वो नाम आ रहा, भाई कहां से वो नाम आ रहा है डिक्शनरी में? वो सारे चैनल वालों के एजेंडे में जरूर है वो। अच्छा एक बात बताइए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर राकेश टिकैत खामोश क्यों हो गए? नहीं, हम खामोश नहीं है। जहां पे भी मीटिंग होगी और आप बातचीत करोगे, अजय टैनी प्रेस मीडिया में है, उसके लोग क्वेश्चन करते हैं, हम उसका जवाब देते हैं। जब तक वो बर्खास्त नहीं होगा हमारा पूरा मूवमेंट, विचारधारा पूर्ण रूप से वही रहेगी, लेकिन उसके खिलाफ रहेगी। आपका तेवर बहुत नरम है, वो तेवर नहीं जो आपका होता है अब। वो भारत सरकार से जब बातचीत हुई उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में देख रेख हो रही है पूरी। वैसे तो सरकार बहुत सारी बातें करती है। हाँ, बहुत करें बात, सरकार को अपना बात करनी चाह, बिना बात करे थोड़ा सरकार चलती है। अच्छा, लखीमपुर खीरी में जो हुआ, एक बहुत ही विभत्स कांड हाँ, हुआ, गर्म। बवाल बहुत ज्यादा हुआ, हाँ। राकेश टिकैत पहुंचते हैं और मामला सुलझ जाता है। क्या फॉर्मूला था? और फार्मूला अगर ये सरकार लागू कर देती तो हम तो यहाँ का भी सोल्व करवा देते। नहीं, बात कैसे बनी टिकैत साहब? बात कैसे बनी? जो हमने आज से 10 महीने पहले यहाँ कहा, 22 जनवरी तक जो बातचीत हम करते रहे, किसान मोर्चे के लोग करते रहे कि कानून वापसी ले लो, वही फार्मूला सरकार ने फिर 10 महीने बाद में करा। सरकार ने वापसी तो लिया है ना, तो जो हम कह रहे थे इसका मतलब सरकार ने बात माननी। वहां पे भी फार्मूला लागू हुआ, वहां पे भी अधिकारी ने जो हमने बात कही वो अधिकारी ने माननी। ठीक है, वो बात की बात है कि कुछ चीजों पे अधिकारी बाद में पूरे नहीं उतरे। वो तक अच्छा, कि सरकार का फार्मूला रहा हो कि हमको ये काम नहीं करना, क्योंकि सरकार एक चीज से दो चीज करना चाहती है। हमको वहां पे के किसानों में बदनाम भी हो, ये तो भी सरकार काम करती है। नहीं सरकार क्राइम तो हुए ना, हम क्राइम तो हुए ना। आप देखिए, तलवार से काट के एक शख्स को वहां पर लटका दिया तो गया, उसमें बलात्कार जैसी बातें सामने आई। कानून ने अपना काम करा। 6 घंटे बाद में, 4 घंटे बाद में उसकी गिरफ्तारी करवा दी। उस पर 302 का मुकदमा चला, सजा भुगता, उसकी कोई सपोर्ट नहीं हम करते। जिसने जंग अपराध करा है उस पर कानून अपना काम कर रहा है। आप कह रहे सरकार आपको किसानों के बीच बदनाम कर रही है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत तो बीजेपी के एजेंट है, अब भी कह रहे हैं। अच्छा बताओ, कह लेने दो, लोग भी कह रहे हैं और ये सरकार बात मानती नहीं। भाई 11 महीने तक क्यों बैठा दिए फिर हम यहाँ पे? हाँ? अच्छा, देश के एक और ज्वलंत मुद्दे की बात करते हैं। सरकार जो है वो लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने की तैयारी कर रही है। इस पर आपका क्या मत है? क्या इसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे राकेश? नहीं, हमारा ये है कि खाप पंचायत इसमें हो रही और हरियाणा में कुछ लोग इसमें बैठ रहे, लेकिन हमारा व्यक्तिगत मत है कि ये ठीक है। 21 साल तक बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं और जनसंख्या पे भी इस पर कंट्रोल होगा, ये इशू ठीक है। अगर जनसंख्या पे कंट्रोल होना चाहिए और इस पे सख्त लोग कानून बनने चाहिए देश में। ज्यादातर विरोध मुस्लिम समाज या उसी से जुड़े हुए नेताओं की तरफ से हो रहा है, सपा के नेताओं की तरफ से हो रहा है और बहुत बेहूदी बातें कही जा रही हैं। क्या कहना है आपका? किस उससे हो रहा है, लेकिन ये होना चाहिए और जनसंख्या एक्ट सख्त बनना चाहिए देश में।
अच्छा टिकैत साहब, आप खुद को गरीब किसान बताते हैं, आपकी संपत्ति कितनी है? हमें तो नहीं पता, बहुत है संपत्ति, तो हमें तो जानकारी है नहीं। इसमें तो बहुत अधिकारी लगेंगे, वे जांच करेंगे कितनी संपत्ति है, हमें तो जानकारी नहीं, नहीं। आपकी संपत्ति 80 करोड़ के आसपास बताई कम जाती है, ये तो क्या कम फॉर्मूला बताइए, है? कम बताइए तो। कितनी है फिर? हमें 180 तो करोड़, नहीं- 1800 करोड़? हमें तो नहीं पता ना कितनी, इसमें तो बहुत अधिकारी लगेंगे। लोग सरकार- ये मानते हैं कि बहुत धनाढ़ किसान है हाँ, राकेश तो टिकैत, वो धनाढ़ चाहे है। तो और 2-2.5 साल बैठ जाए, लेकिन गरीब किसान नहीं, क्या नहीं, करेगा? हम ये कह रहे हैं कि कम बताइए ना संपत्ति। हमारी तो बहुत है, लाखों करोड़ रुपया की होगी संपत्ति हमारी। अच्छा, तो आप कम बताइए। लाठी भांजने में भी माहिर हैं, देखा हमने गाजीपुर हाँ। बॉर्डर पर। कोई संदेश संकेत था क्या उसमें भी? एक बुजुर्ग थे जो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, उसने कहा कि 10 आदमी अगर मेरे सामने आ जाए, वो 102 वर्ष के थे, तो 10 आदमी को मैं अकेला मुकाबला कर लूंगा। तो ट्रेनिंग दे रहे थे वहां पे। अच्छा, राकेश टिकैत कितने आदमियों का एक साथ मुकाबला कर नहीं, रहे हैं? हम नहीं करते मुकाबला। मुकाबला थोड़ा जनता का वे करे, मुकाबला नहीं करते। सरकार से तो लिया आपने टक्कर? सरकार से मुकाबला होता है, सरकार से तो होना चाहिए मुकाबला। तो सरकार से 2-2 हाथ करने को आप हमेशा तैयार रहते हैं। 2022 के चुनाव आ रहे हैं, तो किसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे? सपा के तो हम पोस्टर पर भी आप प्रचार नजर आ किसी गए। के लिए नहीं करेंगे, हमारे भरोसे कोई ना रहे। खुद चुनाव अखिलेश तो ऑफर लड़ेंगे? दे रहे हैं। अच्छा, अखिलेश उन्होंने ऑफर दे ऑफर रहे हैं। दिया तो उनका धन्यवाद भाई, उन्हें किसने ऑफर दिया तो उसका धन्यवाद है। और किस किस ने दिया है? कौन सा नहीं दे रहा? बीजेपी वाले तो नहीं दे रहे होंगे, चलो, या वो भी दे रहे हैं? अच्छा, बता दीजिए किस किस ने दिया नहीं ऑफर? नहीं, सबका ये कि ठीक है। उनका अब सब- चढ़ूनी जी ने पार्टी बना ली, तो क्या आप भी कुछ अपना मंच ऐसा नहीं, सजा हम- सकते हैं? हम नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल उससे बहुत दूर हैं। लेकिन ये देखो, विरक्ति क्यों है? हैं? विरक्ति क्यों है? एक शख्स जो कि हजारों लोगों को इकट्ठा कर सकता है, साल भर बिठा सकता है, हाँ। वो चुनाव लड़े तो क्या खराबी है? नहीं, क्यों लड़े चुनाव? सबसे जो भी- मजबूत जो भी तरीका माना चुनाव जाता है लड़कर बदलाव के जाएंगे, लिए। हमें किसी से कोई फर्क नहीं है। जो भी चुनाव लड़कर जाएंगे वे काम करो, तो आप काम करवाएंगे? काम करवाएंगे। जो भी जाएगा वो सब अपने आदमी है, कोई बाहरी नहीं है। कोई अफगानिस्तान का आदमी चुनाव नहीं लड़ रहा है यहाँ पे। आज भी सत्ता में हो या कोई विपक्ष में बैठा हुआ हो, वो सब संपर्क में रहते हैं। अच्छा, किसान आंदोलन से जिन लोगों को परेशानी हुई, उन लोगों से माफी मांगेंगे राकेश नहीं, टिकैत? हमने तो किसी को कष्ट हुआ तो हमने तो माफी मांग रखी है उनसे। अगर किसी को कष्ट हुआ हो तो उसके लिए सॉरी हमने फील करा। अच्छा टिकैत जी, अब हमारे 3 का तीर शो में रैपिड फायर राउंड की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक नाम या एक शब्द हम आपके सामने रखेंगे, हाँ, और जो रखो। पहला विचार आपके दिमाग में आएगा हाँ, वही उससे बताऊंगा। संबंधित वो आप हाँ, बताएंगे, और बताऊंगा। इसमें समय नहीं लेना है, फटाफट हाँ, आपको जवाब फटाफट देना है। बताना। तो चलिए, पहला नाम है गुरनाम सिंह चड़ूनी। कि कोई विचार नहीं, वो एक आंदोलनकारी था, साथ में रहता था। जयंत चौधरी? वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष है। ओवैसी? ओवैसी बीजेपी का चाचा जान है। दोनों दिन में अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं और रात को ट्यूशन एक जगह लेते हैं। अखिलेश यादव? ठीक है सब लोग। हाँ? ऑफर भी ठीक है अखिलेश यादव का? नहीं, उन्होंने कहा है भाई, उनका धन्यवाद है, उन्होंने कहा। योगी आदित्यनाथ? ठीक है, वे भी नरेंद्र सब ठीक मोदी? है, कुछ गलत नहीं। अपनी पोस्ट पर रहते हुए काम करें, ठीक। उन्हें भी 3.5 काम करे हमारे कहने से। नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी कहे पे चलता है दूसरों के, अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं बात मानता। तो किसकी पार्टी बात के- मानते हैं? पार्टी के लोग भी नाराज हैं सारे के सारे। भाई, कानून वापसी लेना था तो कम से कम कुछ पार्टी के लोग कोई गुड फेथ में ले लेते, वे बयान ही धीरे धीरे देना शुरू कर देते। मायावती? मायावती जैक सीट जीतेगी, उसकी बीजेपी की मदद करेगी। अच्छा, मायावती ओवैसी भी भी B टी टीम और मायावती भी बी टीम। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल? वो ठीक लग रहा है काम पे, उसे भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा लग रहा है। कुछ योजना तो ठीक चला रहे भी। अच्छा, यूपी चुनाव में बार बार जिंदा हो रहा है, क्या कहेंगे आप? उससे वोट बढ़ती है कुछ लोगों की। अच्छा, किसकी बढ़ती है वोट? सबको पता है किसकी बढ़ती है। बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश करेगी। अच्छा, आपको जिन्ना के बारे में क्या पता है? हमें कुछ नहीं पता ना, हम नाम लेना चाहते, बीमारियों का नाम लेना चाहते हम। अच्छा, जिन्ना बीमारी है? हम तो दूर रहते हैं इन चीजों से। अच्छा, 2022 में लग रहा है वापसी हो रही है योगी की? ईमानदारी से तो नहीं होंगी, बेईमानी से हो सकती है।
अच्छा चलिए, जाते जाते ये बताइए कि आप किस मुद्दे पर अब आंदोलन करेंगे? अभी तो आंदोलन नहीं कर रहे हम, अभी तो बातचीत करेंगे सब सरकारों से, आंदोलन नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद, आप हमारे शो पर आए और तीखे सवालों का आपने जवाब दिया। वाकई आपने बहुत ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया और दमदार आवाज में जवाब दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। और इसी के साथ आज के 3 के 3 शो में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार। कन्नौज में कारोबारी पीयूष जैन के घर चल रही छापेमारी